उत्तर प्रदेश में 6 शिक्षक और 5 स्नातक कोटे की विधान परिषद सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये नामांकन प्रक्रिया जो है 12 नवंबर तक चलेगी। तमाम राजनीतिक दल हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस हो, सभी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। ऐसे में विधान परिषद यानी एमएलसी की जो 11 सीटों पर चुनाव होने हैं, इनको हमने एक्सपर्ट से आसान शब्दों में समझा है। आइए आपको सुनाते हैं। सर, उत्तर प्रदेश की जो 11 सीटों पर विधान परिषद के चुनाव हो रहे हैं, उनको थोड़ा आसान शब्दों में आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में सियासी रंगमंच लगातार सजता जा रहा है। अभी आपने देखा कि एमएलसी का चुनाव हुआ और फिर जो है स्नातक, खंड स्नातक क्षेत्र के और जो है शिक्षक दल के 11 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। अगर इन आंकड़ों को अगर आप देखें तो 2014 में जो चुनाव हुआ था और 6 मई को ही, पिछले 6 मई को समाप्त हो गया कार्यकाल, तो चूँकि कोरोना का माहौल था, इस नाते जो है इसको टाल दिया गया और अब 1 दिसंबर को होने जा रहा है। इसमें जो है खंड स्नातक की 5 सीटें हैं और शिक्षक दल की 6 सीटें हैं। अगर पुराने 2014 के आंकड़ों को देखेंगे तो 2 समाजवादी पार्टी के, 2 भाजपा के और 4 शिक्षक दल के और 3 निर्दलीय चुनाव जीते थे। और आने वाले वक्त में जो चुनाव होने जा रहा है 1 दिसंबर को, इसमें जो है सभी राजनीतिक पार्टियां जो है अपने अपने तरीके से जो है अपने उम्मीदवारों को उतारी हैं। कहीं ना कहीं जो है आने वाला 2022 विधानसभा का चुनाव है, उसको जो है रणनीतिक तौर पर देख रही हैं और जनता के नब्ज को टटोलने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन आप देखेंगे, जैसे लखनऊ की ही सीट को आप देखेंगे तो यहाँ शिक्षक दल का जो है बहुत पहले जो जगवीर किशोर जैन जीता करते थे। उसके पहले 36 साल तक हरि किशोर अवस्थी जी रहे थे, लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, वाइस चांसलर भी थे। लेकिन उसके बाद जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो निर्दलियों का ज़्यादा कब्जा रहा। आप स्नातक क्षेत्र में देखेंगे तो कांति सिंह लगभग 1.5 दशक से यहाँ पर जो है चुनाव जीतती आ रही है। शिक्षक दल में देखेंगे तो पिछली बार जो निर्दलीय उमेश द्विवेदी जीते थे, जो अब जो है भाजपा के शिविर में चले गए हैं। तो इस बार जो मुकाबला होने जा रहा है, पार्टी के स्तर पर मुकाबला होगा और कहीं ना कहीं जो सभी राजनीतिक दल जो है आजमाने की कोशिश करेंगे कि हमारी जो है ज़मीन पर कितनी पकड़ है और जो बुद्धिजीवी वर्ग चूँकि माना जाता है शिक्षक समूह, तो वहाँ पर उनकी स्थिति क्या होगी। कि आप अब देखेंगे कि जो प्रदेश के कई मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो शिक्षक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस चुनाव का जो है गंभीरता, महत्ता जो अपने आप बढ़ जाती है। एक्सपर्ट से हमने आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है कि विधान परिषद यानी एमएलसी के जो चुनाव हैं किस तरह से होते हैं। इसके साथ ही जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो लगातार एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला रहे हैं। राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रिया है, आइए सुनाते हैं। लोकतंत्र में चुनाव एक महापर्व की तरीके से होते हैं, चाहे वो विधान परिषद के लिए हो, विधानसभा के लिए हो, लोकसभा के लिए हो या स्थानीय निकायों के लिए हो। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से, पूरी जिम्मेवारी से इन चुनावों को लड़ती है और लड़ेगी। अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू जी के कुशल नेतृत्व में सारी स्नातक सीटों पर हम चुनाव बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। जिस तरीके से जनहित के मुद्दों को, बेरोजगारी के मुद्दों को, किसानों के मुद्दों को श्री अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने लगातार उठाया है, उससे हमें पूरी उम्मीद है कि जनता कांग्रेस के पक्ष में न्याय करेगी और कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगी। विधान परिषद की जो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव घोषित हुए, उनके लिए प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। हम बहुत पहले से सुनियोजित और संगठित तरीके से इस पर काम कर रहे हैं, अपने वोट बनवा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को जैसे उपचुनाव में समाजवादी पार्टी एक करारा जवाब देने वाली है, वैसे ही इन चुनाव में भी हम विजय पाएंगे और जनता के मुद्दों को लेकर इस चुनाव में भी हम बात करेंगे। पहले भी हमने बात की है, जो भारतीय जनता पार्टी बसपा का एक गठबंधन हुआ है उसको भी उजागर करेंगे और लोगों की कठिनाइयों को सामने रखेंगे। ये सरकार संवेदनहीन सरकार है, ये सरकार अराजकता फैला रही है, इस बात को पूरी तरह एक्सपोज करेंगे। जनता इनको अच्छी तरह जानती है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने का मन बनाया। भगवान श्री राम, श्री कृष्ण की जन्मभूमि, गौतम बुद्ध, कबीर की कर्मभूमि उत्तर प्रदेश की महान जनता ने जिस प्रकार से 2014, 2017, 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश से जाति, धर्म, पंथ, मजहब और तुष्टीकरण की राजनीति का सफाया किया है और सबका साथ, सबका विकास और समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास के लक्ष्य को लेकर काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाया है। हमें यह पूरी उम्मीद है कि केंद्र माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की भाजपा सरकार ने जिस प्रकार से आत्मनिर्भर गांव, गरीब, किसान, नौजवान, बेरोजगार के लिए काम किया है और भारतीय जनता पार्टी के संगठन की मजबूती आने वाले स्नातक एमएलसी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर भारी बहुमत से विजय प्राप्त करेगी।
हमने आपको एक्सपर्ट से सुनाया कि जो एमएलसी चुनाव यानी विधान परिषद के जो चुनाव होने हैं किस तरह से होते हैं। इसके साथ ही हमने तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी आपको सुनाई है। अब सुनाते हैं एक्सपर्ट की राय कि कौन सा दल किसके ऊपर भारी पड़ता नजर आ रहा है। सर, 11 सीटों पर जो विधान परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, भाजपा का कहना है कि भाजपा ऐसी पार्टी है जिसने जाति मजहब को उत्तर प्रदेश से खत्म किया, इसीलिए जो जनता है उसने भाजपा को भारी जनादेश से विजयी बनाया है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि सपा इस बार अपनी जीत दर्ज करेगी और भाजपा और बसपा के बीच में जो रणनीति तैयार हो रही है उत्तर प्रदेश में उसको जनता के सामने ला के रख देगी। कांग्रेस भी अब कुंड में कूद चुकी है। कांग्रेस का भी कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की अगुवाई में कांग्रेस जो है वो भी अपनी सरकार बनाने जा रही है। कौन किस पर भारी नजर आ रहा है विधान परिषद में? उमंग जी, इसको 2-3 संदर्भों में देखना होगा। आपने पहले सवाल किया कि भारतीय जनता पार्टी जो सभी जाति मजहब को साथ लेकर के चलने की बात करती है, इसमें कोई शक नहीं है, राष्ट्रीय पार्टी है। लेकिन यह सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश जो जातियों का खौलता हुआ कुंड है, कोई भी राजनीतिक दल जो है जातियों की अनदेखी करके चुनाव नहीं लड़ता है। सभी आंकड़ों को सजा करके ही वो जो अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, देखिए यह जो चुनाव है 11 सीटों का जो है इसका जो है व्यापक फलक पर जो है कोई इसके राजनीतिक निर्धार से निकाले जाए, इसमें इसकी संभावना कम ही है। कारण इसका यह है कि एक विशेष सीमित क्षेत्र के लिए चुनाव हो रहा है और इसमें मतदाता भी जो है सीमित क्षेत्र के हैं। खंड स्नातक स्तर पर जो ग्रेजुएट हैं और जो शिक्षक समूह से जुड़े जो उम्मीदवार होंगे उन्हें शिक्षक ही वोट देंगे। तो यह मान करके चलना कि इसके जो निष्कर्ष निकलेंगे वह निष्कर्ष जो है 2022 के चुनावी एजेंडे को तय करेंगे, ऐसा संभव नहीं। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, आपने कहा कि कौन किस पर भारी पड़ेगा, तो स्वाभाविक रूप से सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, तो अब निसंदेह जो है उसका पलड़ा भारी रहेगा और मुख्य जो उसका टकराव होगा समाजवादी पार्टी से ही होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जो है बसपा को लेकर के जनमानस में एक नैरेटिव गया है, धारणा बनी है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और चूंकि बसपा चुनाव लड़ भी नहीं रही है 11 विधान परिषद के चुनाव में, तो स्वाभाविक रूप से जो है मुख्य टकराव जो है समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच होगा। 6 शिक्षक और 5 स्नातक कोटे की विधान परिषद सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर हमने आपको एक्सपर्ट की भी राय सुनाई, तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी सुनाई। एक्सपर्ट ने साफ किया है कि जो सत्ताधारी दल है यानी भारतीय जनता पार्टी, वो कहीं ना कहीं अन्य दलों के ऊपर भारी पड़ता नजर आ रहा है। हालांकि जो चुनाव है वो 1 दिसंबर को होने हैं और जो नतीजे हैं 3 दिसंबर को आएंगे। इसके बाद साफ हो जाएगा कि जो 11 सीटों पर विधान परिषद यानी एमएलसी के चुनाव हो रहे हैं उनमें कौन सा दल बाजी मारता है और 2022 के लिए अपनी जमीन और मजबूत करता है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ मैं उमंग पांडे, द यूपी खबर, लखनऊ।